तो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट भैया बहुत ज्यादा करीब आ रही है। ऐसे में हर एक विद्यार्थी का यही प्रश्न है कि सर प्रैक्टिकल चार्ट में क्या बनाएं जिससे हम लोगों का वाइबा जो है वो बहुत ही अच्छा हो सके और हम सभी लोग 30 में 30 अंक ला सके। जाहिर सी बात है, आपका अगर वाइबा अच्छा होता है तो आपको प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में अगर पूरे नंबर मिल गए तो अगर लिखित पेपर में 2 4 5 नंबर गलती से कम भी मिलते हैं तो आपको इतना कष्ट नहीं होता है, क्योंकि औसत जो है उधर पूरा हो जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको हम जो बताने वाले हैं अगर इसको आप अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो मेरा वादा है आप सभी लोगों से प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कई बार आप लोगों को कई बार क्लासें भी प्रोवाइड की है और उसमें कई बार मैंने आपको बताया है, और मैं लगातार कई बार एग्जामिनर के पास बैठ भी चुका हूं। आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा है और मतलब फोटो में कई बार देखा है और वीडियो में भी देखा है कि एग्जामिनर का सबसे पहला प्रश्न आप सभी से क्या होता है। देखिए, जब आप एग्जामिनर के पास जाते हैं तो आपके हाथ में होती है प्रैक्टिकल फाइल जो आप प्रैक्टिकल स्कूल में किए हुए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिकल के वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में बना करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट में जो भी प्रैक्टिकल देखना होगा वो भी आप देख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाते हैं और उसी के साथ आप चार्ट लेकर जाते हैं तो चार्ट में कुछ ना कुछ आप बनाते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है वो आपसे प्रश्न क्या करता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एग्जामिनर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपने जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है उसमें जो आपने प्रैक्टिकल किया है, तो पहले प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, दूसरे प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, पहले प्रैक्टिकल में आवश्यक सामग्री कौन कौन सी लगी हुई है, ठीक है। आप पहले प्रैक्टिकल में जैसे आप लोगों ने मान लीजिए प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किया तो इसमें अपवर्तनांक का कौन सा सूत्र आपने लगाया, ठीक है। इस तरीके से समतल दर्पण उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात किया, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल आपने किया। तो ये जो क्वेश्चन हो जाते हैं ये आपके प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित हो जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि जो आप चार्ट बनाकर लेकर गए हैं, सबसे ज्यादा तो इसी मात्रा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे ही आप चार्ट ओपन करेंगे आपके चार्ट पेपर पर जो बना होगा उससे संबंधित तड़ाक से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन, एग्जामिनर। अब अगर आप चार्ट पेपर में जो बनाकर लेकर गए हैं उससे संबंधित वाइबा के प्रश्न आप तैयार करके गए हैं तो मेरी गारंटी है आप सभी लोगों से वाइबा देते वक्त आपको बहुत ही खुशी होगी, आप प्रश्नों का उत्तर बहुत ही तेजी के साथ दे सकेंगे, ठीक है। और जितना अच्छा आपका वाइबा होगा जाहिर सी बात है आपको 30 में 30 नंबर तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। और इधर अगर आपको 30 में 30 नंबर मिल गए तो जाहिर सी बात है कि जब आपका लिखित पेपर होगा उसमें मान लीजिए गलती से 2 3 नंबर गलत भी हो जाता है तो आपको इतना ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि एवरेज आपका उतना ही उधर पूरा हो जाता है। तो प्रैक्टिकल वाइबा के लिए आज की इस क्लास में आप लोगों को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं, ठीक है। उन टॉपिक पर आप जो भी आपको टॉपिक आसान लगे उस टॉपिक पर आप चार्ट पेपर में उसे बना लीजिए अच्छे तरीके से, बढ़िया अच्छा बनाइएगा, सुंदर बनाइएगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो प्रश्न वाइबा में पूछे जाते हैं उनकी कई बार मैं क्लास भी आपको उपलब्ध करा चुका हूं। मान लीजिए किसी टॉपिक पर आपको चाहिए, ठीक है, वाइबा के प्रश्न कौन से किस टॉपिक पर कैसे पूछे जाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसकी मैं वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए आपके आगे के रोल नंबर वाले छात्र ने वी डिस्टेंस से तो बनाया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और आप भी वी डिस्टेंस से तो बना रहे हैं तो आपका वाइबा 90% चांस होता है कि गड़बड़ हो जाएगा। कारण क्योंकि आपके आगे वाला जो विद्यार्थी होगा वो अगर आगे गया है तो चार्ट पेपर पर ओपन किया तो उससे सरल प्रश्न पहले से एग्जामिनर पूछ लेगा, भाई वी डिस्टेंस सेतु क्या है, वी डिस्टेंस के सेतु के संतुलन की स्थिति क्या है, ठीक है, सूत्र क्या है, मतलब जो हल्के लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनर से पूछ लेगा। अब आपसे वो क्वेश्चन तो रिपीट करेगा नहीं क्योंकि आप उसी के पीछे होते हैं। तो प्रयास कीजिए कि अपने पास जो आपका सहपाठी है उसने जो प्रैक्टिकल में बनाया हो वैसा आप मत बनाएं, अगर आप अपना जो है वाइबा अच्छा देना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे टॉपिक आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। तो फिजिक्स में पहले बताऊंगा, केमिस्ट्री में बताऊंगा और बायोलॉजी में भी बताऊंगा। देखिए, आप टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे इसमें पहला हम लिख रहे हैं वी डिस्टेंस से तो लिख रहे हैं, ठीक है। और इस टॉपिक पर मैंने आप लोगों को वाइबा में एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है मैंने क्लास भी दे रखी है, पिछले साल की आप देख सकते हैं, इस साल भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा आप बना सकते हैं चल कुंडली धारा मापी। टॉपिक इतने सारे बताने का रीजन यही है कि सभी विद्यार्थी एक जैसा ना बनाए। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी आप बना सकते हैं। तीसरा ट्रांसफार्मर बहुत ही मात्रा में विद्यार्थी बनाते हैं तो सोच समझ के बनाइएगा। और एसी जनित्र आप बना सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर बना लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी बनाते हैं। और ट्रांसफार्मर पर वाइबा में पूछे जाने वाले प्रश्न की क्लास में दे चुका हूं, इसकी क्लास और इसकी क्लास दे चुका हूं। चल कुंडली धारा मापी की इस बार दे देंगे। पांचवा टॉपिक आप लिख सकते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त प्रकाशिक यंत्र में आप तीनों बना सकते हैं, संयुक्त
सूक्ष्मदर्शी बना लीजिए, आवर्धन क्षमता का व्यंजक तैयार रखिएगा, उपयोग इनके तैयार रखिएगा, इनकी संरचना, इसमें अभिदृश्यक लेंस कम फोकस दूरी का क्यों होता है, इस तरह के प्रश्न आप तैयार करके रखिएगा। छठवां, दूरदर्शी आप बना सकते हैं, जिसको अपवर्ती दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं और खगोलीय दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। परावर्ती दूरदर्शी भी आप बना सकते हैं, परावर्ती दूरदर्शी भी आप बना सकते हैं। ये सब टॉपिक है भैया। अच्छा, सातवां टॉपिक आप क्या बना सकते हैं, पोलेराइड भी बना सकते हैं, आपको आपकी अगर इच्छा है तो पोलेराइड भी बना सकते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी बना सकते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आप बना सकते हैं, उनसे प्राप्त निष्कर्ष आप तैयार कर सकते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप बना सकते हैं। आठवां, पीएन संधि डाइवोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आप बना सकते हैं। पीएन संधि डाइवोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये टॉपिक मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं कि ज्यादा होंगे तो सब लोग अलग अलग बना सकते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आने की इनकी संभावना ज्यादा है। तो ऐसे प्रश्न ही आप बनाइए ना प्रैक्टिकल चार्ट पर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर पर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका इधर से, प्रैक्टिकल चार्ट वाइवा भी तैयार हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएगा। बल्ले बल्ले है आपकी। केमिस्ट्री में आप बना सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आपके सामने एकदम टॉप 5 टॉपिक आपके सामने लिखे दे रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ पर 4 होगा, है ना। पांच टॉपिक आपके सामने लिखे दे रहे हैं। पहला टॉपिक आप सभी लोग एसीटोन बना लीजिएगा, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो विद्यार्थी बनाते हैं क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला विधि है ना। फार्मिक अम्ल देख लीजिएगा, ठीक है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। और 5वें नंबर पर आप लोग बना सकते हैं एथिलीमीन। ये टॉप 5 टॉपिक मैंने केमिस्ट्री की भी आपके सामने लिख दिए, केमिस्ट्री चार्ट में आप बना सकते हैं। ठीक, क्लोरोफॉर्म पर ज्यादा एग्जामिनर हमने देखा प्रश्न पूछता है, एसीटोन पर भी ज्यादा पूछता है, डाई एथिल ईथर, ये 3 बहुत, और फार्मिक अम्ल, ये 4 टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बायोलॉजी में सबसे पहला पुष्प की संरचना, प्रारूपिक पुष्प की संरचना, उनके भागों को आप आराम से दिखा सकते हैं, स्पष्ट चित्र बना सकते हैं। दूसरा, नर जनन तंत्र। तीसरा, मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना आप बना सकते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे विद्यार्थी बनाते हैं। बढ़िया टॉपिक ये है कि ये टॉपिक है आपके लिए, ज्यादातर विद्यार्थी बनाते हैं। ठीक है, और मानव शुक्राणु की संरचना आप बना सकते हैं। 5वां, मानव शुक्राणु की संरचना आप लोग बना सकते हैं। डीएनए, डीएनए की संरचना आप लोग बना सकते हैं, ये भी बहुत सारे विद्यार्थी बनाते हैं, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल चार्ट पर बनाने के लिए। मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण का चित्रात्मक निरूपण आप चार्ट पर कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बढ़िया है। आप इस पर आधारित जो प्रश्नों का जवाब एग्जामिनर पूछेगा आप आराम से दे सकते हैं। और मानव अंडाणु की संरचना, मानव अंडाणु की संरचना, बायोलॉजी में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। और भी, चलो एक और लिखे दे रहे हैं, न्यूक्लियो, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियो सोम की संरचना आप बना सकते हैं। इतने सारे टॉपिक मैंने आपको लिख दिए, ठीक है। जो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो पाए स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप बढ़िया आराम से। ठीक, बस मेरी एक बात याद रखिएगा, जो भी आपके प्रैक्टिकल फाइल है उसका प्रयोग याद रखिएगा, उद्देश्य याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, आवश्यक सामग्री याद रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल को समझना है तो आप देख सकते हैं, मैंने कई सारे प्रैक्टिकल के वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिए।
बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किस टॉपिक पर आपको वाइवा से रिलेटेड प्रश्न चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में उस पर क्लास आप लोगों को हम जरूर प्रोवाइड करेंगे और क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।